बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शासन का एक ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। बालवाड़ी कार्यक्रम का शुभारंभ तथा उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का भूमि पूजन। अब मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री। बालवाड़ी के शुभारंभ और उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, प्रदीप भाई, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शुक्ला जी, APC साहब, सचिव साहब, MD साहब, सभी आदि अधिकारीगण। शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। चाहे वो आत्मा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बारे में हो, जब भी जाते हैं कई माननीय मुख्यमंत्री तो जरूर इस बात की चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है उसमें किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। अभी अनुराग हम लोग गए थे, वहाँ पर चर्चा किया और लोगों ने किस ढंग से बच्चों ने वहाँ जवाब दिया है। तो सही में बहुत अच्छा पढ़ाई वहाँ पर हो रहा है। और आज हम लोग दो जो संस्थान का शुभारंभ कर रहे हैं, एक तो बालवाड़ी ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि बालवाड़ी के बीच में शुभारंभ किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा भी की थी कि यहाँ पर शुभारंभ किया जाए। और जहाँ पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी एक ही कैंपस में है, वहाँ पर शुरुआती दौर में यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, ताकि बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले जिनकी उम्र 5 से 6 बीच के, वो ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है। और शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग दोनों के समन्वय से ये संचालित होगा, जिसमें बच्चे वहाँ जो पढ़ेंगे और स्कूल प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले की एक तैयारी उनकी रहेगी, ताकि मानसिक रूप से वो तैयार हो सके कि हमको स्कूल में जाके आगे पढ़ना है। ऐसे हम लोग उसको शुभारंभ आज कर रहे हैं। जो पूरे जो चर्चा का विषय ये रहा कि वर्ल्ड लेवल की स्कूल वहाँ कहीं नहीं है, तो रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पूरी तरह से आवासीय होगा और बेहतरीन स्कूल होगा, जहाँ पर हमारे गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं, हमारे कर्मचारियों के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे अधिकारी के भी बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। कई मुख्यमंत्री जी बात को चर्चा करते हैं कि हम लोग ने इतने वर्षों बाद ऐसे कोई अस्पताल या ऐसे कोई स्कूल नहीं संचालन कर सके जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जो IAS और IPS के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसे सपनों को लेकर मुख्यमंत्री जी चले हैं और आज इसका शिलान्यास हुआ है। जब बनेगा तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा होगी। बहुत अच्छा स्कूल है, शुभारंभ हुआ है और इस अवसर पर अच्छी काम क्षेत्र में होगा, शिक्षा क्षेत्र में होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इस संबंध में अपने आशीर्वाद हम सबको दें। धन्यवाद स्कूल शिक्षा मंत्री जी। अब मैं गोधन न्याय योजना के लिए अय्याज कंबोली जी, जो गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी हैं, आगे के कार्यक्रम के लिए उनसे अनुरोध करता हूं। नमस्कार सर। आज शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के साथ हम 51वीं बार आज इकट्ठा बैठे हैं सर गोधन न्याय योजना की किस्त जारी करने के लिए। आज ये 5 करोड़ 9 लाख रुपए की किस्त आपके करकमलों द्वारा जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कृषि एवं पंचायत मंत्री जी श्री रविंद्र चौबे जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रेमसाय टेकाम जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार दिलीप शर्मा जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सर अब ये जो पखवाड़ा है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा सर। हमारे 80% गोठान निर्मित है सर। 8,408 गोठान निर्मित है। पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में सर हम लोगों ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए जारी किए थे, जो इस वर्ष हम 2 करोड़ 69 लाख रुपए जारी कर रहे हैं सर। लगभग 1 करोड़ का अतिरिक्त राशि हम जो गोबर हमारे पास विक्रेता आते हैं उनको हम आज देने जा रहे हैं सर। और अब तक की जो कुल राशि है वो गोबर विक्रेताओं को 160 करोड़ रुपया आपके माध्यम से जारी हुई है सर। पशुपालकों में लगभग 42% की वृद्धि है सर। और जो गोबर खरीदी है सर पिछले साल 87 लाख किलो थी, जो अभी 1 करोड़ 35 लाख किलो है सर। नेक्स्ट सर, अब तक के गोबर भुगतान जो हुआ था वो 158 करोड़ हुआ था और आज हम 2 करोड़ 69 लाख रुपए जारी कर रहे हैं, जो कुल 1 करोड़ 160 करोड़ रुपया होती है सर 51वीं किस्त के साथ जोड़ के।
और इसके अलावा सर 154 करोड़ रुपया हम स्वयं सहायता समूह और गोठान समिति को भुगतान कर चुके हैं और आज 93 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह को जा रहे हैं और 1 करोड़ 48 लाख रुपए सर गोठान समितियों के खाते में जाएंगे। तो 156 करोड़ का भुगतान अब तक के हम लोग गोठान समिति और स्वयं सहायता समूह को कर चुके हैं सर। और जो गोबर हमारे पास विक्रेता आते हैं उनमें 49% विक्रेता अन्य पिछड़ा वर्ग से है सर, 40% अजजा से है। लिंग अनुपात पे महिलाओं की संख्या भी 46% है सर और भूमिहीन और भूमिधारी का अनुपात 50-50% है सर। तो भूमिहीन लोगों के लिए भी ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है सर। और इसके भुगतान की जो प्रक्रिया है सर, इसमें अब तक के 158 करोड़ रुपया जो जारी हुआ है उसमें 154 करोड़, नेक्स्ट स्लाइड, 154 करोड़ रुपया सर खाते में जा चुका है। प्रक्रियाधीन भुगतान 3 करोड़ 86 लाख का है सर। पिछली बार ये 4.5 करोड़ से ज्यादा का प्रक्रियाधीन था, तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रक्रियाधीन भुगतान को भी हम क्लियर कर लें। पिछली बार सर 17 करोड़ के आसपास का भुगतान प्रक्रियाधीन था एसएचजी और गोठानों का, जो अभी 12 करोड़ के आसपास प्रक्रियाधीन है सर। इसमें सर मुख्यतः आवर्ती चराई में पिछले 3 महीने, नेक्स्ट स्लाइड, आवर्ती चराई में पिछले 4-5 महीने में आपके निर्देशों के बाद निर्मित आवर्ती चराई में इंप्रूवमेंट आया है सर। अभी 907 जगह पे आवर्ती चराई के गोठान निर्मित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 7316 गोठान निर्मित हो चुके हैं और शहरी क्षेत्रों में 185 गोठान निर्मित होकर क्रियाशील हो गए हैं सर। और हम लोगों ने एक नॉर्म फिक्स किया था सर कि 30 क्विंटल से अधिक गोबर क्रय कहाँ हो रहा है, तो इसमें संख्या सर 2091 पहुंच गई है सर। जब शुरुआत की थी सर ये संख्या 600 के आसपास थी, तो लगभग 1500 गोठानों ने अब इस श्रेणी में आ चुके हैं सर कि जो पिछले 15 दिन में भी 30 क्विंटल से अधिक का खरीदी किए हैं। नेक्स्ट, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सर हम लोग इसका वर्मी कंपोस्ट के नमूनों का टेस्टिंग करते हैं सर। 9405 नमूने अब तक लिए गए हैं, उसमें 9049 नमूनों का टेस्टिंग होके विश्लेषित होके उनको प्रमाणित पाया गया है सर। और 17 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ था सर, उसमें से 15 लाख क्विंटल का हम लोग विक्रय कर चुके हैं। ये 85% है सर, 85% हम वर्मी कंपोस्ट विक्रय कर चुके हैं सर। नेक्स्ट, इसमें विक्रय की स्थिति देखेंगे सर तो हमारे पास 3,75,000 किसानों ने करीब 2022 में वर्मी कंपोस्ट उठाया है सर, जो कि फसल ऋण के माध्यम से जो हम देते हैं 9,45,000 क्विंटल की मात्रा किसानों ने ली है सर, जो सबसे अधिक है। और अब तक के सर 15 लाख क्विंटल हम वर्मी कंपोस्ट बेच चुके हैं। जिलावार स्थिति है, नेक्स्ट, ये सर विभिन्न गतिविधियां जो वहां संचालित होती हैं सर, उसमें वर्मी खाद उत्पादन के अलावा सामूहिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, तो 80 करोड़ रुपए की आय अब तक के स्वयं सहायता समूह में कृषि से संबंधित कार्यों से गई है सर। गैर कृषि संबंधित कार्यों से भी जो आय होती है उसको भी अब हम समाविष्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास पोर्टल में डेटा एंट्री आएगी। नेक्स्ट, अभी वर्तमान स्थिति में सर 5,863 गोठानों के पास गोठान समितियों में राशि उपलब्ध है सर। अब तक उनको 94 करोड़ रुपए जारी हुए थे सर, उसमें 80 करोड़ के आसपास राशि उनके पास है सर। इसका भी एक विवरण निकाला था, तो इसमें ऐसे भी गोठान है सर जिनके पास 10 लाख से ज्यादा की राशि आज गोठान समिति के खाते में है। 46 गोठान है सर जिनके पास 10 लाख से ज्यादा है सर, और 8 गोठान है जिनके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा आज की स्थिति में है। और पूरे राज्य में देखेंगे सर तो 4 लाख से ज्यादा की राशि जिनके पास है ऐसे 286 गोठान है सर, तो ये उसका विवरण है सर। 3,500 गोठान ऐसे जिनके 1 लाख से कम है, और ये जो बाकी के गोठान है सर जिनके पास 4 लाख 5 लाख से अधिक है, वो लोग अब रिपा के माध्यम से इसका राशि उपयोग करते हुए आगे काम कर सकते हैं सर, और उनके पास एक काफी समाधानकारक राशि अब उपलब्ध है। नेक्स्ट सर, गोमूत्र क्रय का कार्य पिछले महीना प्रारंभ हुआ था सर, और इसमें 80 गोठानों में हमने इसमें प्रारंभ किया था। अब तक के सर 21,000 लीटर हम लोग गोमूत्र क्रय कर चुके हैं, और इसका विक्रय अब तक के 90,000 रुपए के आसपास का विक्रय हुआ है सर। इसमें सर 2 प्रमुख उत्पाद बनते हैं सर, एक ब्रह्मास्त्र है जो पेस्टिसाइड की तरह काम करता है सर, और एक जीवामृत है जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है। और अब तक के सर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत से जो मतलब 1,64,000 रुपए का ब्रह्मास्त्र का विक्रय हुआ है सर, और 69,000 रुपए का जीवामृत का विक्रय हुआ है सर। तो ये दोनों राशि अगर मिलाते हैं सर तो लगभग 2,60,000 के आसपास का प्रोडक्ट विक्रय हुआ है, जबकि 90,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो 4 गुना के आसपास तो उनको आय हो रही है सर इसमें। सर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राशि जारी करने के लिए आपको अनुरोध है, वीडियो के माध्यम से राशि जारी की जाएगी सर।
इस अवसर पर सर मैं माननीय कृषि एवं पंचायत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि संबोधित करने का प्रश्न। हम सबके परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रेम साय टेकाम साहब, सम्मानीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत जी, डॉक्टर भारती दासन जी, आदरणीय प्रदीप जी, अयाज जी, मैडम किरण कौशल जी, सभी आदरणीय साथियों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जिस योजना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की 2 साल के बाद ये ऐसा मूर्त रूप लिया है कि सारे देश में इसकी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य भी अब इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और अपने अपने राज्यों में इसकी शुरुआत किए हुए हैं। लगातार गौठानों का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 8,408 ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण हो चुका है। और जैसा कि अभी अयाज ने बताया कि लगभग 160 करोड़ रुपए गोबर की खरीदी में हमने प्रदान किया हुआ है और 156 करोड़ रुपए का भुगतान एसएचजी के और गौठान समिति के साथियों को हमने कर दिया है। इसके अलावा जो गौठान में अदर एक्टिविटीज चलती है उससे 80 करोड़ रुपए का लाभ हमारे एसएचजी की महिलाओं ने प्राप्त किया है। कहने का आशय ये है कि अब ये बहुत सुचारू ढंग से संचालित अब होने जा रहा है। गौमूत्र के बारे में भी आदरणीय अयाज जी ने जैसा कहा कि 21,000 लीटर की खरीदी के बाद जीवामृत और ब्रह्मास्त्र बनाने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, अब गौठान समिति इससे सीधा लाभ ले रही है। आदरणीय प्रदीप जी के साथ अभी चर्चा हो रही थी, अब जिन जिन गौठानों में राशि शेष राशि है, जैसा 10 लाख तक की राशि, कुछ गौठानों में 5 लाख तक की राशि और 4 लाख से अधिक राशि तो लगभग 300 गौठानों में गौठान समिति के पास अभी है। और हम लोग स्वच्छ भारत मिशन से भी जोड़ करके अब कुछ जगह सेट को भी बढ़ाएंगे और जो मैदान है उसको भी खरंजा करके, ताकि गोबर की खरीदी, गौ माता के बैठने की जगह और गौमूत्र का भी कलेक्शन करने में हम लोगों को सहूलियत हो सके, इसके लिए लगातार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी जैसे ही पंचायत विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आपने इससे जोड़ा है, तो सारे सीओज के साथ बैठक करके हम लोगों ने निर्देश दिया है, प्रदीप जी भी और डॉक्टर कमलप्रीत जी भी वहाँ मौजूद थे, कि मेजर एक्टिविटीज में हमारी गौठान और गोधन न्याय की एक्टिविटीज को प्राथमिकता से लें। और सौभाग्य है कि अब सभी सीओज के माध्यम से ये काम आगे बढ़ रहा है। जहां तक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात है, अब सारे गौठानों में इसकी शुरुआत हो गई है। किस तरीके से गौठान की एक्टिविटीज चलेगी, किस तरीके से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की इंडस्ट्री चलेगी, और जो आपने राजीव युवा मितान क्लब नया गठित पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है, उनके नौजवानों को भी हम अपने गौठानों से कैसे जोड़ पाएंगे, इसके लिए अभी प्लानिंग हो रही है। कल से माननीय प्रदीप जी का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी लोग जुड़ेंगे, तो आने वाले समय में इन योजनाओं को लेकर के हम और आगे बढ़ेंगे। सौभाग्य से 17 लाख क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है, उसमें 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बिक भी चुका है। और बात यह है कि लगभग 3,35,40 हजार किसान वर्मी कंपोस्ट प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से उठाए। तो किसानों का वर्मी कंपोस्ट के प्रति रुझान और गौठान के प्रति उनका झुकाव अब लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में इसका और विस्तार करेंगे और इसका जितना लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, गोपालकों को मिल रहा है, 50% जो गोबर बेचने वाले लोग हैं वो लैंडलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने 160 करोड़ रुपए का अदा किया है गौठान गोबर का, तो आधे राशि कम से कम यहाँ निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को गया है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मैं आपका आभार करता हूँ और पूरे विभाग के जिस तरीके से आपने निर्देश दिए हैं, हम लोग इसका पूरा पालन करते हुए इस योजना को और सक्षम और सुदृढ़ करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सभी साथियों को जय जोहार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, भाई
प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत जी, भारतीदासन जी, अयाज जी, किरण कौशल जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज पूरे देश में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं उन्हें नमन करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि सारे स्कूल जब बंद थे तो हमारे शिक्षकों ने शिक्षा के अलग जगह रखा। पढ़ाई तुम्हार द्वार, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें निरंतर शिक्षा दे रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की और लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती हो गई है। अब 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति एक साल में होने जा रहा है। तो शिक्षकों की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार से डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि पहले कभी स्कूल के संधारण के लिए राशि नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें रखा है ताकि स्कूलों को संधारण किया जाए। जीर्ण शीर्ण जो स्कूल हो गए हैं उसके फिर से बनाया जाए, उसके घेरा, अतिरिक्त कमरे, रंग रोगन, पोताई, इस सब करने के लिए 500 करोड़ की राशि रखी गई है ताकि आने वाले एक साल में हमारा इस ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी स्कूल सुंदर रह सके। कैंपस अच्छा रहेगा तो पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले दोनों को एक वातावरण मिलता है, तो वो आवश्यकता है भी और जिसकी तरफ लगातार पहले उपेक्षा की गई थी अब उसे दूर किया जाएगा। एक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत कदम उठाते हुए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 32 में प्रस्तावित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का आज शिलान्यास किया गया और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि एक ऐसा स्कूल बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के द्वारा इसे संचालन किया जाएगा। वहाँ हॉस्टल रहेगा, सारी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ होगी, अत्याधुनिक सारी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। तो एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले एक साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मैं इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आज आधुनिकता और तकनीकी के लिए जहाँ हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोलने वाले हैं। हमने सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय भी किया है। छत्तीसगढ़ की विरासत को बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है, इन सब बोलियों में उस दिन होंगे और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं
ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे भारत के प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे, इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण, और इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए हमें गोधन न्याय योजना के आज 51वीं बैठक, और जिसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे अयाज तमोली जी ने जानकारी दी। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं, गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे एसएचजी के महिलाएं हैं या गौठान समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया, और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। तो जो हम धरती माता कहते हैं, धरती की भी सेवा करना है, और माटी पूजन हम लोग अख्ती के दिन किए थे, तो उसके दिशा में एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाया है और किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। बहुत सारी आलोचना होती है। पहले जब कोई भी कार्यक्रम हम लागू करते हैं तो पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, फिर विरोध करते हैं, बाद में स्वीकार कर लेते हैं। तो आज स्थिति वही है। पहले गोबर खरीदी हम जब कर रहे थे तो खूब उपहास उड़ाया गया, विरोध भी हुआ, लेकिन आज 3.5 लाख से अधिक किसान अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट डाले हैं, और जो फसल खेतों में दिखाई दे रहा है, तो जिसमें वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में डाला गया है, वहाँ अब यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यूरिया डालने के लिए तरस रहे हैं किसान धान का रंग उतर ही नहीं रहा है, तो यूरिया कब डालें, ऐसी स्थिति। तो बताने का मतलब ये है कि अब किसान इस बात को देख भी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट सभी प्रकार के खाद्य के एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, जिसका लाभ सभी हमारे किसान उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ व्यापक रूप से अभी तो हम 3.5 लाख किसान तक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ 26 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको और वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए सभी गौठान समितियों से मैं कहना चाहूँगा, और जिला प्रशासन से भी, कि गोबर खरीदी में कोई लिमिट ना करें। जितना गोबर खरीद सकते हैं, जो बेचना चाहें उसे रोके मत, खरीदी करें, और वर्मी कंपोस्ट जितना आपके पास टाँका बना हुआ है उसके हिसाब से आप उसकी व्यवस्था करें। टाँके का आवश्यकता और पड़े तो और बना लिया जाए, लेकिन गोबर खरीदी बंद नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लिमिट में नहीं बांधना चाहिए। और अभी जिस प्रकार से अयाज जी ने जो बात बताई कि अब हमारे गौठानों में सैकड़ों ऐसे गौठान समिति हैं जिसके पास 10 लाख से अधिक राशि है, किसी गौठान समिति के पास 50 लाख तक की राशि है। मतलब ये है कि हमारी गौठान समिति, जो महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर स्वावलंबी जो गांव की बात उन्होंने कही थी, ग्राम स्वराज्य की बात कही थी, तो अब इस प्रकार से हमारी समितियां हैं वो आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। और इससे जो हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण हम करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपना इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, जहां गांव में उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता था, वो गांव चाहते तो थे लेकिन सड़क किनारे उसके ज़मीन नहीं मिल पाता था, बिजली की सुविधा, फिर ज़मीन के डाइवर्सन, पानी की व्यवस्था, लेबर की व्यवस्था, ये सब बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ता था। अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से उनको भी अवसर देंगे जो अपना खुद का छोटे मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उससे गांव में और रोजगार बढ़ेगा।
और जो लोग नवाचार करना चाहते हैं, जो गांव में रह के ही अपना रोजगार धंधा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक बेहतर अवसर इससे मिलेगा, ताकि इससे वैसे तो छत्तीसगढ़ में अभी 0.4% ही बेरोजगारी दर है और भी इसमें कमी आएगी। मैं समझता हूं कि हम 100% रोजगार की तरफ बढ़ेंगे और हमारा रूरल नेचर पार्क एक उसका मजबूत आधार बनेगा। तो मैं इस अवसर पर शिक्षा विभाग को भी और कृषि विभाग को भी बहुत बधाई देता हूं कि एक तरफ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों की आय बढ़े, तो उसमें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे गोधन न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे वन विभाग के द्वारा जो लघु उपज संग्रहण कर रहे हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक जो लगातार हम लोग नवाचार कर रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है और लोगों को उतनी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं जितने उसकी आवश्यकता है, उस हिसाब से एक वातावरण भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों विभाग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सभी दोनों मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामना देते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पुनः सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को नमन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर, आज गोधन न्याय योजना की राशि वितरण तथा नवा रायपुर में उत्कृष्ट विद्यालय के भूमि पूजन और बालवाड़ी कार्यक्रम के शुभारंभ सोच है और जो मार्गदर्शन हमें मिलता एनरोलमेंट हो चुका है सर। तो ये सर एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है और इसमें सर हम आंगनबाड़ी और स्कूल के बीच में बहुत अच्छा समन्वय बना करके स्कूलों को ये चीज करेंगे ताकि बच्चे अच्छी से अच्छे ढंग से अपनी प्रेपरेटरी तैयारी कर सकें कक्षा 1 में जाने के पहले। और सर दूसरी जो बड़ी चीज आपके निर्देश पर सर हम लोगों ने काफी समय से बड़ा समय लग गया सर, उसमें तैयारी होती रही, सबने कहा कि बहुत अच्छा स्कूल बनना है। नया रायपुर में सर एक उत्कृष्ट विद्यालय